उसी फाइनली लेकर आ चुका हूँ Realme X7 स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला पार्ट 2 वीडियो। इस पार्ट 2 में आपको 30 या 30 से ज़्यादा फीचर्स बताऊंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही औसम कर सकते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखकर, और पार्ट 1 देख लेना इसके बाद में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 भी देख लेते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 31 फीचर की। 31 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में, और उसी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। आपके यहाँ पर दिख रहा है ऐप एनिमेशन स्पीड, ये क्या आपको बताता हूँ ये फास्ट है, अभी आपका नॉर्मल है या स्लो है तो आप इसको फास्ट कर लेना। अब मान लो कि आप एक बार स्लो करके आपको बताता हूँ ये क्या है। अब देख सकते हैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कितनी स्लो से हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको फास्ट कर लिया ना तो फास्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐप एनिमेशन स्पीड है ना, इसको फास्ट कर लेना। फास्ट करने के बाद देख सकते हैं फास्ट ओपन हो रहा है, फास्ट क्लोज हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और उसी आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, ये क्या आपको बताऊं। अभी फिलहाल ये सर्च बार आ रहा है ना, सर्च है। अभी इस तरह से हम नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो ये सर्च बार आ रहा है अभी फिलहाल। ये तो कुछ काम आता नहीं हमको, तो हम इसी में दूसरा फीचर लाएंगे उसी सेटिंग में जाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन है ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे, नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे। नोटिफिकेशन ड्रावर करने के बाद आप देख सकते हैं इतना करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 23 फीचर मतलब 33 फीचर की बात करते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको आना नीचे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल टैप टू लॉक है, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप डबल टैप करके अपने फोन को लॉक भी कर सकते हैं। आपको बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं, लॉक करना है तो स्क्रीन पर डबल टैप करना है। इस तरह से आप लॉक भी कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 34 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में और उसी आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर डिस्प्ले ऐप डॉट आपको क्लिक कर लेना है, ये ऑफ है। तो ये क्या आपको बताता हूँ, इसको ऑन करेंगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है आपको, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा। फिलहाल अमेजोन के ऊपर एक डॉट बता रहा है ग्रीन, इस तरह से एक डॉट बता देगा जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है। तो वो डॉट देखकर आप पहचान सकते हैं ये एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया है बोलकर। 35 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में क्लिक करेंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है सेट थीम है, यहाँ पर आप थीम भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपको थीम तो मिलेंगे, दो आपको एक एक्स्ट्रा थीम मिल रहा है और इसके अलावा और भी चाहिए तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आकर 36 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सेट आइकॉन स्टाइल से। आप अपने आइकॉन के स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे अपने आइकॉन के स्टाइल को भी कर लेना। तो यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आप अपने फॉन्ट्स को कर सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से कर लेना। बहुत ही अच्छे यहाँ पर फॉन्ट्स आपको मिलेंगे, मतलब यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। 37 फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और उसी आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये ऑन है तो इसको ऑफ कर लेना है। ये क्या आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर है ना हर बार चेंज हो रहा है फोटो, जब भी हम क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला फोटो चेंज हो रहा है ना, तो इसको ऑफ कर लिया तो लॉक स्क्रीन वाला फोटो एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं वापस से 38 फीचर की। 38 फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको इनेबल नाउ कर लेना है। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, वहां पर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग चली है, तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर शेड्यूल भी कर सकते हैं, आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम एंड टाइम रख लेना। रोजाना आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। और एक स्टेप बैक आते हैं सेटिंग में, आपको यहाँ पर दिख रहा है और 39 फीचर की बात करने के लिए 39 फीचर की बात करने के लिए और आपको यहाँ पर दिख रहा है नोट कन्वर्सेशन टूल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नेविगेशन बार है, बटन्स है, नेविगेशन बटन्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं भी ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, आप इसको हाइड ही कर सकते हैं। स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड आपको कर लेना है। यहाँ पर बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। होम बटन क्लिक करना है तो यहाँ से आप होम बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके बस इतना करना है, रिसेंट टैक्स यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। 40 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर और नीचे आना है, कन्वर्सेशन टूल्स, इसी सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको असिस्टेबल आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है।
इसको ऑन करने के बाद एक इस तरह से एक आइकॉन निकल कर आ रहा है। अभी फिलहाल ये बैक बटन हो चुका है। टैप मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। इतने सारे हमको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। ये रहा बैक बटन, ये रहा स्क्रीनशॉट बटन, ये रहा मेनू बटन और ये रहा लॉक कर सकते हैं अपने फोन को और ये रहा होम बटन। इतने फीचर्स आपको मतलब इतने बटन्स इतने फीचर्स मिलते हैं इसी असिस्ट टू बेल एक ही फीचर में। आगे बढ़कर बात करते हैं 41 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर उसी कन्वर्सेंट सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मार्ट स्लाइड बार, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अगर आपका ये ऑफ है तो यहाँ पर इस तरह से आप स्लाइड करके एप्लीकेशन को यहाँ से लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। लगा कर है ना यहाँ पर डन पर क्लिक कर लेना। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, तो यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 42 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे वापस सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम देख सकते हैं हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद और आपको उसी कन्वर्ट सेटिंग पर आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जेस्चर्स एंड मेंशंस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्क्रीन ऑन ऑफ जेस्चर्स, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन, ये इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं आप लॉक पर हैं। आपको ऑन करना है स्क्रीन को, तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करके आप स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। 43 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है और ड्रॉ ओ है और ड्रॉ वी है। ये क्या आपको बताता हूँ, आप मान लो कि आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो आपको ना फ्लैशलाइट ओपन करना है तो वी टाइप कर देना है, लॉक स्क्रीन पर ही फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगी। उसके अलावा आपको ना कैमरा ओपन करना है ऑफ स्क्रीन पर ही, तो ओ टाइप कर देना है ऑफ स्क्रीन पर ही, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैमरा भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह से करके यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़कर बात करते हैं और 44 फीचर की, तो उसी सेटिंग में और आपको आना है यहाँ पर कन्वर्ट सेटिंग में ही आना है और आने के बाद में हम और आएंगे यहाँ पर जेस्चर्स एंड मेंशंस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं अरेस्ट टू वेक है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप जेब में से फोन को लेते हैं हाथ में तो या टेबल पर रख कर कहीं भी से आप फोन को लेते हैं, जैसे आप फोन को पिक करते हैं तो आपका स्मार्टफोन का मतलब आपका स्क्रीन है ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 45 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और यहाँ पर दिख रहा है ऑटो एयर पिकअप कॉल्स, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो जैसे आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। तो और आगे बढ़कर बात करते हैं 46 फीचर की। यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स है। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो आप फ्लिप करेंगे फोन को, फ्लिप करने के बाद में फोन म्यूट हो जाएगा। तो आते हैं बैक अगर बात करते हैं 47 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा है और एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद और आपको आना है नीचे प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो पावर बटन पर क्लिक करके आप कॉल को काट भी सकते हैं। 48 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर एकदम लास्ट में दिख रहा है कॉन्टेक्ट टेस्ट, इसको ऑन कर लेना है। आप इस तरह से हाई कर सकते हैं अपने टेस्ट को, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। और आते हैं बैक अगर बात करते हैं 49 फीचर की, उसी कन्वर्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ है। आप ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करना चाहते हैं अपने फोन को तो कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक ऑफ कितने बजे करना चाहते हैं वो कर लेना, ऑटोमेटिक ऑन कितने बजे करना चाहते हैं वो भी आप कर लेना, मतलब यहाँ पर टाइम सेट कर लेना तो ऑटोमेटिक उसी टाइम ऑन ऑफ हो जाएगा। तो आते हैं बैक अगर और फीचर की बात करते हैं। अब बात करते हैं 50 फीचर की। 50 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर दिख रहा है फाइंड माय डिवाइस, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है अगर आपका ये ऑफ है तो। ये क्या आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो घूम जाने के बाद आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। 51 फीचर की बात करने के लिए और आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर उसी प्राइवेसी सेटिंग में ऐप लॉक दिख रहा है, ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ पर आप पासवर्ड सेट करके ऐप लॉक भी रख सकते हैं जो एप्लीकेशन को आप लॉक रखना चाहते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं और आपको यहाँ पर दिख रहा है 52 फीचर की बात करने के लिए प्राइवेट सेफ है। यहाँ पर कोई भी डेटा अपना प्राइवेट डेटा है, किसी को नहीं दिखाना चाहते इंपॉर्टेंट डेटा है, वो यहाँ पर आप लॉक सेट करके लॉक रखकर वो अपना डेटा छुपा कर रख भी सकते हैं, गैलरी में वो डेटा शो नहीं होगा। और तो चलिए 53 फीचर की बात करते हैं। 53 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है, यहाँ पर दिख रहा है बैटरी पर आपको क्लिक कर लेना है। बैटरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोन बैटरी यूजेज आपको इस पर क्लिक कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन कितनी % बैटरी खा रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखकर कोई भी आप मान लो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं वो बैटरी बहुत खा रहा है तो यहाँ से इसको देखकर आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। तो चलिए और आते हैं बैक अगर और फीचर की बात करते हैं।
54 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आना है, सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग है, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग रख सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को भी कर सकते हैं, हाई क्वालिटी कर सकते हैं वीडियो की क्वालिटी को, और फ्रंट कैमरा आना चाहिए नहीं वो भी कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो नोटिफिकेशन पैनल में आना है। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, तो चलिए हो चुका है स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना। इस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 55 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको उसी एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है रिसेंट टैक्स मैनेजर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले रैम मेमोरी इंफॉर्मेशन फॉर रिसेंट टैक्स, ये क्या आपको बता देता हूँ। रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त यहाँ पर मेमोरी रैम कितना बचा है वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे ना तो रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त रैम कितना अवेलेबल है यहाँ पर बता देगा डिटेल्स में। और उसी एडिशनल सेटिंग में बात करते हैं और 56 फीचर की, यहाँ पर आपको दिख रहा है ओटीजी कनेक्शन, इसको ऑन करेंगे ना तो आप जब भी ओटीजी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तब ही ओटीजी कनेक्ट हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पर ओटीजी इस कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा ओटीजी कनेक्शन के लिए। और बात करते हैं और 57 फीचर की, और सेटिंग में आने के बाद में बैक आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐप क्लोनर, आप डबल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो डबल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। फेसबुक को मैंने डबल कर लिया, यहाँ पर 2 फेसबुक हो चुके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखता होगा और डू नॉट डिस्टर्ब, ये तो हमने देख लिया। पावर सेविंग मोड, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना तो आपकी बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा देगी, आप बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चालू है वो सब बंद हो जाएंगे, बैटरी बैकअप आपकी ज्यादा देगी। बात करते हैं 59 फीचर की, तो यहाँ पर इस पेंसिल पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर थोड़े फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। 1 हैंडेड मोड को यहाँ से ऊपर लेकर आना है, इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे तो आप 1 हैंडेड मोड आपको यूज करना है, तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना। 1 हैंड मोड इस तरह से आप यूज कर सकते हैं छोटा स्क्रीन करके। 60 फीचर की बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे और उसी पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे। इसी पेंसिल पर क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है म्यूट नोटिफिकेशन, इसको ऑन करेंगे ना, यहाँ पर लेकर आएंगे इसको भी ऊपर, इसको क्लिक करेंगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं, मतलब नोटिफिकेशन ही म्यूट हो जाएंगे, इस तरह से हो जाता है। अब नोटिफिकेशन को म्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको आना है, पेंसिल पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर टैप टू स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसको ऑन मतलब आपको स्क्रीन ऑफ करना है तो यहाँ पर इसको यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, इस तरह से आप करके यूज कर सकते हैं। वैसे आपने पार्ट 2 भी देख लिया, Realme X7 के टिप्स एंड ट्रिक्स 13 फीचर्स वाला पार्ट 2 वीडियो भी आपने देख लिया। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में भी आपको मैं 30 फीचर्स बताया हूँ, उस 30 फीचर्स को भी देखकर आप बहुत ही औसम तरीके से यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। तो चलिए भी जाकर देख लेना पार्ट 1 को भी। पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर भी दिख रही है पार्ट 1।